Good morning, parents. Like today we're going to discuss something which is very important, and this concern is raised by many of our parents. The thing is that like the child is into recovery mode. In case of neurodevelopmental delays, the child is recovering with therapies and other alternative medicines or their regular medicine. But at times it comes when the child goes into regression, sudden regression. So understand this. This is very normal. कोई भी रिकवरी ग्राफ जो होता है दैट डजंट गो स्ट्रेट अपवर्ड, देयर विल बी माइल्ड स्पाइक डाउनवर्ड्स विच इज ओके एंड नथिंग टू वरी एज मच. सो नाउ व्हाई द रिग्रेशन कम्स. बच्चा एकदम ठीक है, सडनली चाइल्ड स्टार्टेड बिहेविंग हाइपर एंड द चाइल्ड इज बैंगिंग ऑन टू द थिंग्स, वेरी अग्रेसिव, क्राइंग विदाउट रीजन और लाफिंग विदाउट रीजन. सो दिस इज रिग्रेशन. ये क्यों होता है? So we would focus on two important things. The first thing is that the child's health. Since in case of neurodevelopmental disorder, the child is unable to express the pain or discomfort. So कभी होता है ना कि बुखार आने के 2 दिन पहले से the child is having body aches or the headaches. So in that case, we mothers have a special instinct to understand. So use that instinct and understand that the child is having any kind of physical pain or not. Second is the sensory overload in the child. Sensory. Now what is sensory overload? और ये क्यों होता है? See, through our 5 sense organ, we take so many input from the environment. Like we are seeing with our eyes, smelling with our nose, feeling with our skin, tasting, hearing. So in case of neurodevelopmental disorder, especially क्या होता है कि when the child take lot of input from the environment and the brain is not able to process so many input. लाइक जैसे रेगुलर आपका बच्चा का कोई रेगुलर डे है, दैट इज ओके, बट सम वन फाइंड द चाइल्ड्स बीन टू द वेडिंग पार्टी और द चाइल्ड्स बीन टू एनी अदर पार्टी जहाँ पे देयर वाज लाउड नॉइज या बहुत ब्राइट लाइट्स थी या सम पीपल केम टू योर प्लेस, सम गेस्ट आर देयर, आपके घर में बहुत जोर जोर से बातें हो रही है या देयर इज लाउड म्यूजिक. So in this case, the child gets sensory overload. Yeah, you made your child wear something which is uncomfortable in his or her skin. So in that case, the child is having sensory overload. वो irritation is creating a sensory overload. या बच्चे ने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया या बहुत ज़्यादा खट्टा खा लिया या child seen bright lights for long time या screen for long time या smell something for a very long time or very strong perfume for a very long time. So through our sense organ जो भी input आप regular की जगह कुछ भी extra होता है, then that is a sensory overload. So what are the signs of sensory overload? The child is into regression, hyper हो रहा है, विदाउट रीजन हंस रहा है या रो रहा है, कोई चीज़ को कंटिन्यू बैंग कर रहा है, द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू सीट, नॉट रेडी टू ईट. सो दिस आर द साइंस ऑफ रिग्रेशन. मतलब जो सिम्टम्स आपने ट्रीटमेंट से पहले करवाया था, यू वन फाइन डे यू फील ऑल द सिम्टम्स आर अगेन हियर. So that is okay. Regression is okay in the kids. देखिए in case of regular kids even regression happens. But क्या होता है, regular kids are expressive. वो एक्सप्रेस कर पाता है, वो गुस्सा हो जाता है मम्मी से या वो बहुत जहाँ पे लाउड म्यूजिक है वहाँ से वो हट जाता है या डिस्कम्फर्ट होता है तो वो बोलता है कि दिस क्लोथ इज नॉट गुड या कंफर्टेबल नहीं है. बट इन केस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये बोल ही नहीं पाते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर रिग्रेशन. तो अब अगर रिग्रेशन हो गया तो हाउ यू शॉर्ट इट आउट. सी, जब बच्चा रिग्रेशन में आए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टे काम. बच्चे को कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए. वो दौड़ा दौड़ी कर रहा है, यू डोंट टाई हिम अप एंड यू नो मेक हिम ट्राई टू मेक हिम सेट. या नहीं खा रहा है तो यू प्रेशराइजिंग अ चाइल्ड, या नहीं सुन रहा है, द चाइल्ड इज यू नो क्लोजिंग हिज ईयर लाइक दिस. छोड़ दीजिए बच्चे को, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए. ऑफर काम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, लाइक जहाँ पे बच्चा काफ़ी काम फील करे. मेक श्योर द लाइट्स आर डिम, कोई बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया नहीं हो, बहुत लाउड टीवी या बहुत लाउड मोबाइल रिंगटोन नहीं हो. नॉइजेस शुड बी लिटिल लोअर. बच्चे को खाना, गिव अ सेंसरी डाइट, लाइक बहुत ज़्यादा हाई टेस्ट वाला, लाइक बहुत मीठा या बहुत नमकीन कुछ बच्चे को मत दीजिए. ऑफर डीप प्रेशर, लाइक आप बच्चे को डीप प्रेशर मसाज दीजिए या कोई वेटेड ब्लैंकेट पहना दीजिए या जस्ट रैप अ चाइल्ड इन अ ब्लैंकेट एंड ऑफर
press the child in a blanket ताकि बच्चे को थोड़ा सा comfortable feel हो. Offer that fidget toys, उससे काफ़ी ज़्यादा regression कम होता है. The child is into it for a couple of hours. So we sum up, in case of stimulation, offer deep pressure. Food should be good and comforting. बहुत पेल टाइप का फूड दीजिए जब तक बच्चा रिग्रेशन में है. बच्चे को ब्लैंकेट में रैप करके मसाज दीजिए. ऑफर काम एंड कंफर्टेबल प्लेस. यूज सम फिजिट टॉयज. नॉइजी जगह से बच्चे को एकदम हटा दीजिए. मेक चाइल्ड वेयर समथिंग वेरी कंफर्टेबल. ऑफर डीप हग. एंड दिस आर द थिंग्स. कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए बच्चे को. एंड आप बच्चे को बोल के कुछ मत करिए. आपको जो करना है, यू डू दैट फॉर द चाइल्ड एंड लेट द चाइल्ड बी इन हिज और हर स्पेस फॉर सम टाइम. द चाइल्ड विल बी डेफिनेटली आउट ऑफ द रिग्रेशन इन नो टाइम. बट रिग्रेशन के टाइम में आप जितना ज़्यादा बात करने की कोशिश करिएगा, जितना ज़्यादा काम डाउन करने की कोशिश करिएगा, रिग्रेशन विल बी 2 times डबल. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे वन ऑफ माई पेरेंट्स आस्क्ड, वो कंटिन्यूस कोई चीज़ को बैंग करता रहता है और जोर जोर से आवाज़ आता है. सो इन केस ऑफ रिग्रेशन, अगर आप जिससे वो सपोज प्लेट और स्पून को वो बैंग कर रहा है या टेबल और स्पून को वो बैंग कर रहा है, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू ऑफर चाइल्ड समथिंग लाइक आप पेपर प्लेट और प्लास्टिक स्पून दे दीजिए. आस्क द चाइल्ड टू बैंग दैट. या लाइट वेटेड प्लास्टिक प्लेट और आप स्पून दे दीजिए. लेट द चाइल्ड बैंग. बैंगिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते उससे छीन के, बट यू कैन रिड्यूस दैट नॉइज. वो नॉइज को आप रिड्यूस कर सकते हैं. इन दैट केस क्या होगा कि वो बच्चे के लिए भी कामिंग है, आपके लिए भी कामिंग है. बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज बैंगिंग, he or she is having the sensory overload. वो खुद नहीं समझ पा रहा. जितना ज्यादा सेंसरी ओवरलोड हो रहा है उतना ज्यादा जोर जोर बैंग कर रहा है चीज को. सो take away that loud material and give something softer like plastic plate या paper plate जिससे आवाज कम हो, but that movement is there, banging movement is there. So these all things are there, and for further help you can always connect to us or DM us. I will be happy to help you. Thank you.